राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी ईशु देवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। श्री धाम वृंदावन की महिमा अति अगाध है, लोकोत्तर है, जिसमें स्वयं प्रिया प्रीतम लुभाए हुए हैं। आप ही लुभ रहे दो प्यारे, छिन्हु तहते न भय सकहि न्यारे। जिसमें श्यामा श्याम स्वयं लुभाए हुए हैं
अर्थात वृंदावन की अवनी की शोभा, लता बल्ली की शोभा, बिटप वर्ग की शोभा, कुंजों की, बाग की, बगीची की, और अवनी का जो स्वरूप है वो भी अनेक भांति का है। जमुना पुलिन की छटा है, श्री जमुना जी की सुंदर जो अमृत तो या जमुना जी श्याम वर्णा, ऐसा लगता है मानो श्रृंगार रस ही जल रूप में प्रवाहित हो रहा है। और सुंदर घाटों की शोभा, महलों की शोभा, और यहाँ के जो पंछी वर्ग हैं, पशु वर्ग हैं और ब्रह्म श्रेणियाँ हैं, उनका जो गुंजारव है, पंछियों का कलरव है, मने आप ही मने स्वयं प्रिया प्रीतम लुभि रहे। जिस प्रिया प्रीतम को देख करके संपूर्ण ब्रह्मांड लुभाया हुआ है, और वे प्रिया प्रीतम श्री धाम वृंदावन में लुभाए हुए हैं। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। याम याम रूपवतीं नवीन तरुणीं लावण्य लीला कला, याम याम रूपवतीं नवीन तरुणीं लावण्य लीला कला, माधुर्यै मुनिमोह माधुर्ये मुनिमोहनी मनोरतां, माधुर्यै मुनिर्मोहनी मनोरतां, भावोत्सव व्यञ्जिनी तां तां वीक्ष्य चतुत्करोति परमां, दिव्यामपि स्फुरतिमान्, श्रीराधा पदकिङ्करीं पदनख प्रान्तोऽपि यस्यात्मनि, श्रीराधा पदकिङ्करीं पदनख प्राप्नो पियास्यात्मनि। कितनी दुर्लभ और कितनी ऊंची बात कही है कि रति कमला देवंगना नारी, पद नख की जुति ऊपर बारी। प्रिया जो के चरण कमल की नख की जो शोभा है, उसकी ऐसी मधुर कांति निःसृत हो रही है। यानी 5 उंगलियां हैं चरण दक्षिण चरण में और 5 उंगलियां हैं वाम चरण में। उससे जो सुंदर नख पल्लव सुरंगरी, नख पल्लव की जो छटा है, उससे जो कांति छेड़ रही है, उस कांति के एक अणु मैंने नेक सी छटा पर रति देवी, कमला मैंने लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी जी और बहु जो देवांगना है, उन सभी की माधुरी को उस पर न्यौछावर कर दो। ऐसी प्रिया जो की चरण की अद्भुत माधुरी है। और ऐसी प्रिया जो की सखी हैं, परम सुंदरी हैं, जिनकी माधुरी देख करके रुक्मिणी जी लजा जाती हैं। श्री पार्वती जी, इनका तो खैर दर्शन ही दुर्लभ है ना, दर्शन ही दुर्लभ है। उनकी ऐसी माधुरी है, इस देवियों को कहाँ दर्शन उनका प्राप्त है, प्रिया जो की सखिन को। अद्भुत अलौकिक कह रहे हैं, याम याम रूपवतीं नवीन तरुणीं लावण्य लीला कला। कह रहे हैं कि भैया जिसके हृदय में प्रिया जो की जो सहचरी वृंद है, प्रिया जो की जो 8 सखी हैं और उन सखियों की अरबों अरबों सखी हैं, उनमें से किसी एक सखी की थोड़ी सी माधुरी, उनके नख की ज्योति, नख की ज्योति अगर किसी के हृदय में स्फुरित हो जाए, याम याम रूपवतीं, तो उसका ऐसा प्रभाव होगा, उसकी ऐसी दृष्टि बदल जाएगी, उसका मन इतना पवित्र हो जाएगा, उसकी इंद्रियां इतनी पवित्र हो जाएंगी कि माधुर्यै मुनिमोहनी मनोरतां भावोत्सव व्यंजनीं, भावोत्सव व्यंजनीं।
वह रूपवती जो बड़े बड़े मुनियों की जो चित्त की वृत्ति है, मन की वृत्ति है, वो मोह लेती हों। जैसे मानो अप्सराओं में उर्वशी हैं, पंचचूड़ा है, रंभा जी हैं, शुक्ला जी हैं, अनेकों जो बड़े बड़े के मन को मोहित कर लेती हैं। ऐसी ऐसी अप्सराएं भी अगर उनके सामने नवीन तरुणी आ जाएं तो उसके हृदय में किंचित भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। माधुर्य जो अपनी माधुरी से, अपनी शोभा से बड़े बड़े मुनियों को भी मन को चुरा लें और बड़ी बड़ी भाव व्यंजना करके, चितवन है, कटाक्षपात है, नृत्य है, गान है, अनेकों भावों की व्यंजना करके ऐसा हो सकता है कि कर लें, किंतु ताम ताम वीक्ष्य सतुत करोति परमाम दिव्यामपि स्फूर्तिमान। जिसके हृदय में प्रियाजू के चरण, प्रियाजू की दासी की, प्रियाजू की सहचरी की रूप माधुरी की किंचित छटा स्फुरित हो गई तो उधर वो के इसमें कह थुत करोति, वो थुतकार देगा, मानो उनको तनिक भी वो वजूद नहीं देगा, तनिक भी उनको कुछ समझेगा ही नहीं। उसको उसके लिए महाकुरूपवती दिखेंगी। जिसके हृदय में प्रिया जी की दासी की चरण कमल की थोड़ी सी, कह रहे ना, श्री राधा पद किंकरी, राधा रानी की चरण कमल की जो किंकरी हैं, पद नख, चरण कमल की नख की, प्रांतोपि यस्यात्मनि, जिसके हृदय में उनकी चरण कमल की अरुणाई, पद नख की ज्योति नेक स्फुरित हो जाए तो उसकी ऐसी विचित्र दशा होगी कि बस उसको श्री राधा पद किंकरी नखप्रभा। तो जो रोज भावना करते हैं ना, श्री रंग देवी जी की, सुदेवी जी की, ललिता जी की, विशाखा जी की, उनकी अन्य जो हितु सहचरी जो की, हरिप्रिया सखी जो की, परमा सहचरी जो की, सुशोभना नामनी सखी की, गुण गर्भिली नामनी सखी हैं, श्यामा सखी हैं, शारदा सखी हैं, कृपाला सखी हैं, देव देवी सखी हैं और अनेकों सुभद्रा नामिनी सखी हैं। इनके चरणों का ध्यान करना, इनके मुख का ध्यान करना बहुत मंगलमय है। सारे अनर्थ को दूर कर देने वाली इनकी माधुरी का स्मरण करना है। एक बार रुक्मिणी जी ने प्रिया जी की सखी का दर्शन कर लिया था तो देख के अचंभे में पड़ गई। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि वो जो फूल चयन कर रही हैं वही राधा रानी है क्या? तो ठाकुर जी बहुत जोर से हंसे कि तुम रुक्मिणी जी, तुम कैसी बात करती हो, वो राधा रानी थोड़ी ना है। तो कौन है वो? तो महासुंदरी हैं, क्या देखो उनके अंग अंग से आभा निकल रही है, लगता है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उनके मुख की कांति के सामने फीके हो रहे हैं। क्या चरण कमल है, क्या उनके अंग अंग का गठन है। तो ठाकुर जी बोले, रुक्मिणी वो राधा नहीं है, वो राधा रानी की जो करोड़ों दासी है ना, उसमें एक छोटकी दासी है, वो छोटी वाली है। वो दासियों के दासियों के दासियों के दासियों के दासियों के दासियों के दासी है वो। अब तो दांत तले उंगली दबा में गिरी। तो जिनकी सखी, जिनकी दासी ऐसी, उनकी स्वामिनी कैसी होंगी। अब राधा रानी के दर्शन के लिए उनको बहुत भारी उत्कंठा जागृत हुई। वही बात तो यहाँ कह रहे हैं कि श्री राधा पद किंकरिम पदनख प्रांतोपि यस्यात्मनि। थोड़ी सी प्रिया जो की किसी सखी की नेक सी छवि अगर हृदय में आ जाए तो वो निहाल हो जाए, कोई भी त्रिभुवन की ज्योति उसके चित्त को नहीं चुरा सकती। परिचय जामे परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस भीना।
शरया में परम प्रवीणा नव नव केली कलारस भीना निस दिन लगी रहत लवलीना लवलीना तिरंगी अधिक आधीना रतिरंगी अधिक आधीना निकट जुगल बर नैन निहारे पलके पलक प्राण धन बारे निकट जुगल बर नैन निहारे पलके पलक प्राण धन बारे तीन बीच तन कन अंतर पारे तन कन अंतर पारे सदा ये करस रंग बिहारे आए करस रंग बिहारे तीन बीच तन कन अंतर पारे मैंने प्रिया प्रीतम को निहारने में सेवा में एक पलक का भी अंतर इनको सही नहीं है। एक पलक का अंतर भी प्रिया प्रीतम को देखे बिना नहीं रह सकते। तीन बीच तन कन अंतर पारे और क्या करते हैं तो सदा एक रस रंग बिहारे जो प्रिया प्रीतम रंग बिहार कर रहे हैं मधुर केली कर रहे हैं उन्हीं का दर्शन करती रहती हैं केली का आस्वादन करती हैं श्यामा श्याम की सेवा करती हैं। राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैर्गाधाम वाधाम सर्वाम स्मरन् हि तनुं चापराधान् रक्ष माह्याहार्ताः क्वचिदपि विना धाम राधारसान्धम् माया हि आर्तः क्वचिदपि विना धाम राधारसान्धम् माधावज्ञा माधाव अज्ञा क्वचित् सुलभम धाम वृंदावनम ही। कितनी बढ़िया बात कही है, अद्भुत। कह रहे हैं हरि प्रेम सारीर गाधाम, श्री कृष्ण के प्रेम की सार की जो मूर्ति स्वरूपा हैं अर्थात जो आह्लादिनी स्वरूपा हैं, जो प्रेम की साक्षात मूर्ति स्वरूपा हैं, ऐसी जो राधा रानी है ना कि हे भैया उनका नित्य सेवन किया करो, उनकी परिचर्या किया करो, श्यामा जी की सेवा किया करो, अकेले नहीं कृष्ण के संग में। जो श्री कृष्ण के हृदय की जो आह्लाद की प्रतिमूर्ति हैं उनकी निरंतर सेवा किया करो, परिचर्या किया करो। वाधाम सर्वा स्मरण, कर्मवशात हो सकता है तुम्हारे भजन में, तुम्हारी परिचर्या में, साधना में अनेकों बाधाएं भी आ सकती हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा है ना कि सुख दुख को सहते हुए और भजन किया करो, ज्यादा बिलबिलाओ मत, चिल्लाओ मत, तुम्हारा ही बोया हुआ है, तुम्हारे पास आया हुआ है, कोई दूसरा नहीं दे रहा है। ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणम, ततेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कथम विपाकम। ये तुम्हारा ही किया हुआ, उसी का तो फल मिल रहा है, तो सुख दुख को चुपचाप सह लो और उनकी परिचर्या, उनकी कृपा मनाते हुए, तते अनुकंपाम, उनकी अनुकंपा मनाते हुए कि बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। अगर सांप बना दिया होता तो क्या होता,
अगर बंदर बना दिया होता तो क्या होता, अगर मानो गूंगा बना दिया होता तो क्या होता, अंधा बना दिया होता तो मैं क्या कर लेता, मैं किस कर देता क्या ठाकुर जी पे। तो कृपा मनाते रहो। ततेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, सुसमीक्षण होता है माने उसका अच्छी प्रकार से पल पल में अनुभव किया करो। तो बहुत बढ़िया ऐसी बात कह रहे हैं कि बाधाम सर्वाम स्मर नहीं, बहुत सारी बाधाएं आएंगी साधना काल में, उनको ज्यादा वजूद मत देना, उनके पीछे बिलबिलाना नहीं, दुख सुख को, मान अपमान को, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ बने आवे उसको सह लेना। और तनुम चापराधन रक्ष, हो सके तो अपराध करने से बचना। और फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, इसमें तो कुछ और ही बात कह रहे हैं कि जब तुम इतना मगन होगा ना, जब उनके भजन में मगन रहेगा, उनका नाम लेगा, उनकी शरण में रहेगा, तो भरसक तुझसे अपराध बनेगा ही नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर मान लो कदाचित हो जाए तो सर्वम धुनोति किल्बिषम, सारे किल्बिष को वो धो देते हैं। माँ या ही आर्तः क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम। और भैया माँ या ही आर्तः माने लोलुपता, बस कामनाओं की पूर्ति के लिए, लोभ में आकर के, कुछ मान सम्मान के लिए, कुछ धनोपार्जन के लिए, भैया तो वृंदावन से बाहर माया ही माने बाहर मत जाओ। माया ही आर्त माने बिलबिला करके, कुछ अपने को अधनी समझ करके, कुछ अपने में अभाव समझ करके कि हे भैया तुम वृंदावन से बाहर, माँ या ही आर्त क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम। और क्योंकि वृंदावन धाम है ना, राधा रस से परिपूरित है। आप किसी भी गली में चले जाओ भाई, राधे 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 राधे, जिस गली से वहीं देखो फलाना मंदिर है, ये राधा गोविंद जी के मंदिर है, ये राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है, ये राधा रास बिहारी जी का मंदिर है, ये गोपाल जी का मंदिर है, ये नंद किशोर जी का मंदिर है, ये टोपी कुंज है, ते राधा वल्लभ जी का मंदिर है, बिहारी जी का है, ते राधा बिहारी जी का है, ये राधा राधिका बिहारी जी का है, ये राधा रसिकनी जी का मंदिर है, ये श्यामा जी का मंदिर है, रसिक बिहारी जी का मंदिर है, गोरीलाल जी का मंदिर है। बताओ, जहाँ जाओ वहाँ राधा रस से जो है, यहाँ के जो जन हैं वो अंधे हो रहे हैं, मैंने मत्त हो रहे हैं। राधा ही राधा कान में जप रहे हैं तो राधा, सुन रहे हैं तो राधा, प्रसाद पा रहे हैं तो राधा, गली गली में छवि देख रहे हैं तो राधा कृष्ण राधा कृष्ण। यानी ये जो वृंदावन वासी हैं राधा रसांध हैं। जैसे कोई कामांध होता है, लोभांध होता है, क्रोधांध होता है, और ये राधा रस में पगे हुए हैं। माँ या ही आर्त क्वचिदपि, कि कभी भी भैया आर्त होके दुखी होकर के वृंदावन बिना धाम राधा रसांधम, महाधावज्ञ कि हे अज्ञ, हे मूर्ख, बाहर मत दौड़े, बाहर मत दौड़े। क्यों बांछित रे, मत बांछे, मत बांछे, मत बांछे रे, मत बांछे रे तिल तिल धन को। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं बिन मांगे आगे आवेगो। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं कि काहे के ललायत हो रहा है, तू भजन करेगा ना, कुटिया में तेरे पास सारी चीजें आ जाएंगी। काहे के बिलबिला रहा है, काहे के व्यग्र हो रहा है, मत बंछे, मत बंछे, थोड़े थोड़े धन के लिए, दौलत के लिए, बिन मांगे आगे आवे गो, ज्यों पल लागत पलके। जैसे पलके हैं स्वाभाविक, हम लोग क्या प्रयास करते हैं इसको, अपने आप पलकें खुलती हैं बंद होती रहती हैं, खुलती हैं बंद होती रहती, स्वाभाविक नैसर्गिक है। तो कह रहे हैं तुम्हें जितनी जरूरत होगी उतनी तुम्हारे पास चीजें आ जाएंगी। जानते हैं एक और बात है, ये धन भी है ना, ये धन भी सोचता है मैं कहाँ जाऊं जो कोई सुपात्र मिले
और कुपात्र लोग मांगते मांगते चुराते रहते हैं, हड़पते रहते हैं, लूटते रहते हैं, फिर भी दुखी रहते हैं। और धन सोचता है कोई सुपात्र मिल जाए ना, भजन करने वाला हो, अच्छा चरित्र हो, अच्छा हो, उसके पास में जाऊं। अब ऐसा कोई जल्दी मिलता नहीं तो क्या करे, धन चुपचाप बैठे रहता है बेचारा। और जहाँ कोई मिल जाता है तो वहां अंबार लग जाए। मैंने मैं धन की बात नहीं कह रहा, एक बात कह रहे हैं। तो माँ धावज्ञा क्वचिद सुलभम धाम वृंदावनम ही, कि हे भैया तो वास्तव में बड़ा मूर्ख है रे, तो वृंदावन से बाहर मत जा, क्योंकि क्वचिद असुलभम, ये जो वृंदावन धाम तुझे प्राप्त हुआ है ना, ये सर्वसुलभ नहीं है। बहुत कृपा से तुझे प्राप्त हुआ है वृंदावन धाम, और तू इसको पीठ देता है ना, ये बहुत भारी गलती कर रहा है, और बहुत बहुत बड़ी तेरी हानि होने वाली है। इसलिए ऐसे वृंदावन को तो देखते रह, निहारते रह, इसमें आमरण भास कर, तेरी सारी बातें यहाँ कह रहे ना कि माँ धावज्ञा, कि हे भैया मत दौड़े मत दौड़े, हे यज्ञ हे मूर्ख, क्वचित असुलभ, तुम्हें पता है तुझे क्या प्राप्त हुआ है? सुलभ नहीं है, असुलभ। दुर्लभ हूं ते दुर्लभ जू, सो सुलभ भई तो है। दुर्लभ दुर्घट सबंते वृंदावन निज भवन, नवल राधिका कृपा बिना कही दो पावे कौन। धाम वृंदावनम ही, धाम वृंदावनम ही। तो ऐसी बहुत सुंदर जीव को चेता रहे हैं, साधक को चेता रहे हैं भैया कि छोटी छोटी बातों के लिए तो वृंदावन त्याग देता है, बहुत भारी गलती कर रहा है। तुझे पता है ये रसिकनी रहस्य रस धाम वृंदा विपिन, ये प्रियाजू का निकुंज मंदिर है, प्रियाजू की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ प्रियाजू अपने प्रीतम के संग निरंतर क्रीड़ा कर रही हैं और सखी जन उनकी सेवा कर रही हैं, और रसिक जन यहाँ वास करते हैं। सेवो श्री वृंदा विपिन बिला, सेवो श्री वृंदा विपिन बिला, सेवो श्री वृंदा विपिन बिला, ओ श्री वृंदा विपिन बिलास। जहाँ जुगल मिली मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति करत निरंतर वास, करत निरंतर वास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाड़त पास, बहु न छाड़त पास। सेवो श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवो श्री वृंदा विपिन बिलास, सेवो श्री वृंदा विपिन बिलास। प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे रहने वाले, पगे रहने वाले, सदा उनके नाम का स्मरण करने वाले, उनकी लीला श्रवण करने वाले, उनकी लीला को आस्वादन करने वाले, धाम के प्रति बहुत भावुक रहने वाले, निष्ठावान रहने वाले, ऐसे जो रसिक जन हैं, जो रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं, प्रेम प्रवाह रसिक जन प्यारे, कबहु न छाणत पास। किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में, प्राण तजो बनना तजो, कहो लाख कोई बात,
कोई खूब हमें दोष दिखावे वृंदावन में, खूब समझावे बुझावे, नहीं। तो बहुत सुंदर यहाँ बात कही है कि बस ऐसे वृंदावन वास करे तो एक ही जन्म में सारा काम बन जाएगा। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे।